फिजिक्स कैसे पढ़े, फिजिक्स नहीं हो रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें फिजिक्स में पढ़ने चाहिए। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा कि अगर हम फिजिक्स ना पढ़े तो इतने सारे आपके डाउट्स और कमेंट्स सुनने के बाद, देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आज अपनी आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे मैंने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया विद सम टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सो मी चीकू यादव, मैंने 22 में फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था। तो चलो आज हम जानेंगे कि कैसे ओनली लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ के 11th एंड 12th क्लास और हम क्रैक करेंगे अपना एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, और आप फटाफट यही टॉपिक पढ़ के अपना एम्स में आने का सपना पूरा कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 11th क्लास के टॉपिक्स की। आप अगर ये लिमिटेड टॉपिक्स भी पढ़ोगे ना तो इजीली जो है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में क्या स्ट्रेटेजी रखोगे कि जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज है ना वो देखने हैं और हल्के फुल्के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है एनर्जी एंड पावर में से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके जो दो इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है एकदम ऐसे टिप्स पे याद कर लेना। तीसरा आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जितने भी फॉर्मूलाज है अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एंड लास्टली ऑसिलेशंस एंड वेव्स। अगर इन दोनों में से भी बताऊं ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वेव्स वाले में से। देखो 11th में अगर आपने ये 5 टॉपिक कर लिए, कुछ भी सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये 5 टॉपिक्स भी अच्छे से कर लिए ना तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, आप छोटे छोटे जो है फॉर्मूलाज के शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उनको मॉर्निंग में अगर आप आधे से 1 घंटा सभी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज भी कर रहे हो तो भी, और पर उसके बाद हाँ ध्यान रखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। चलो अब हम 12th क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के वो पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो स्टार्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार तो सिंपली क्या होता है कि इसकी यूनिट ही पूछ लेते हैं। इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं तो इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। सेकेंड है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जब मैंने एग्जाम दिया था ना, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड थे। इसमें सिंपल जितने भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड फॉर्मूलाज है या फिर इसका किसी और भी जो है चार्जेस के साथ क्या रिलेशन है, ये जितने भी फॉर्मूला है अच्छे से आपको याद होने चाहिए और इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट की। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों को मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं कि ईएमआई का फॉर्मूला है और उसको इंटीग्रेट कर दिया अल्टरनेटिंग करंट वाले जो फॉर्मूला के साथ में। तो इनके जितने भी फॉर्मूला है अच्छे से याद कर लेना। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे यस एंड नो वाले भी क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, तो आपको हल्का फुल्का इनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्पेशली ईएमआई के। ठीक है, फोर्थ ये यहाँ पे आता है ड्यूअल नेचर। इसमें एटम एंड न्यूक्लियाई दोनों के ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें क्या याद करेंगे कि बेसिक स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन आएंगे इसमें कि ये वाले स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। और कई बार क्या होता है कि इसके सिंपल जो फॉर्मूलाज है ना इस यूनिट के अंदर, उससे रिलेटेड भी हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। लास्ट आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12th क्लास का है, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो आपको टॉपिक पढ़ के ही आना है। एक तो मैग्नेटिज्म और एक सेमीकंडक्टर। इसके जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। और आपको देखो होता है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस है उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छा जो पोर्शन आता है ना वो 12th क्लास का आता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि 5 ही टॉपिक्स हो पाएंगे तो कम से कम जो 10th क्लास के जितने भी टॉपिक्स हैं जिसमें मैग्नेटिज्म है एंड सेमीकंडक्टर है, इनको तो अच्छे से पढ़ के ही आना है। अगर मैं ओवरऑल जो फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की बात करूं तो कम से कम आपको 2 घंटे एक दिन के अंदर फिजिक्स को देने ही हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आधा घंटा जो फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स के हर एक टॉपिक से रिलेटेड। ये जो 10 टॉपिक्स दिए जिसमें 11th और 12th के जो टॉपिक्स हैं, आधा घंटा फॉर्मूला रिवाइज करने के बाद 1.5 घंटा आपको इन सभी के जो है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, कम से कम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना उनको तो छोड़ना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो फिलहाल के लिए रट्टा मार लो। अगर उधर अच्छे से क्लिक हो जाता है कि यार हमने पहले क्या पढ़ा था, तो ये थी मेरी ओवरऑल फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। आपको कोई भी डाउट है, बायो की जाननी है, केमिस्ट्री की जाननी है,
तो प्लीज बहुत सारे कमेंट करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।